हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 12th के जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था। आज हम वही टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या क्या आर्टिकल्स आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने बोर्ड पर है। देखो, सबसे पहले हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को दोबारा से पढ़ेंगे। क्या मीनिंग होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। सेल्फ इंडक्टेंस का समझने के बाद टर्म जो आएगी हमारे पास आ जाएगी, उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का क्या मीनिंग है वो समझेंगे उसके बाद, ठीक है। कैसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या इसकी यूनिट होती है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम बेटा किसी सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है सोलेनोइड का वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन आफ्टर फिर दोबारा से एक और आर्टिकल आता है यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये आज का हमारा समरी है, आज ये वाले आर्टिकल हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोयल की। जैसे हमने आपको बताया था, मान लो आपके पास कोई कोयल है, अगर इस कोयल के अंदर से आप करंट को इंक्रीज करते हो तो ये कोयल करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, और अगर आप इस कोयल के अंदर से करंट को डिक्रीज करते हो तो ये करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो किसी कोयल के अंदर अगर हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो कोयल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेवलप होता है जो उसके करंट को डिक्रीज करता है, ठीक है। या फिर हम किसी कोयल के अंदर करंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो कोयल के अंदर एक करंट डेवलप होता है जिसकी वजह से जो करंट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो कि आपके अप्लाइड करंट को क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। तो करंट को डिक्रीज ना करने देना और करंट को इंक्रीज भी ना होने देना, इसको हम बोलते थे क्या, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोला था हमने, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास वही कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल के हम इसी कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जो इस कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस में अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हमारा फ्लक्स जो इस कॉइल में हमने करंट पास किया, करंट पास करने की वजह से इस कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इस कॉइल के चारों तरफ इस कॉइल का इससे फ्लक्स होगा, इस कॉइल से लिंक इसका फ्लक्स होगा, है ना। तो जो फ्लक्स की बात करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द कोइल। इस एक कोइल से जो फ्लक्स लिंक है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कोइल। जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे कोइल में, उतना ज्यादा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जब हटा तो उसके बाद कांस्टेंट आया, तो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, फाई आ गया हमारे पास, फाई इज इक्वल टू आ गया बेटा एल आई, ठीक है। इसी एल का नाम हमने रखा है क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जहां पर ये एल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस कांस्टेंट का नाम ही क्या रखा है बेटा हमने, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आज के आर्टिकल में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, एल आई के बराबर। यहाँ से देखो हम एल की वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू किसके बराबर जाएगी बेटा, फाई अपॉन आई। किसके बराबर हो जाएगी, फाई अपॉन आई, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एल आ गया, ठीक है। हमने एक लॉ पढ़ा था, देखो अभी हम इस एल की डेफिनेशन देना चाहते हैं कि एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखो। तो हमें पता है ईएमएफ का जो फॉर्मूला, हमने फैराडेज का सेकंड लॉ पढ़ा था, वो क्या बोलता था, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हमने किसमें पढ़ा था बेटा, फैराडे के सेकंड लॉ में पढ़ा था। अब यहाँ से जो फ्लक्स की वैल्यू है, ये फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, फाई इक्वल्स टू एल आई। इस फ्लक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया हमने, तो ई की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस का डी बाई डी टी, और इस फ्लक्स की जगह पर क्या आ गया बेटा, एल इंटू आई, जो कि एल हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए एल को हमने डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का एल इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। यहां से देखो आप एल की वैल्यू निकाल दो, एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस का ई अपॉन डी आई बाई डी टी ना। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग किसको डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को। मान लो कि आपका डी आई बाई डी टी वो 1 के बराबर हो जाए,
मतलब डी आई क्या है, रेट, डी आई है चेंज इन करंट, और डी टी क्या है, चेंज इन टाइम। मतलब हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आई का मतलब डी आई बाई डी टी क्या ये चीज है बेटा, ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 हो जाए, डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 हो जाए, ये टर्म आपके पास 1 हो जाए, तो ई एम एफ किसके बराबर होगा बेटा, एल के बराबर। तो अगर आपको डिफाइन करना चाहिए, मान लो ये आपके पास कोई कॉइल है या फिर इंडक्टर ही है, ठीक है, सोलिनोइड को हम इंडक्टर ही बोल देते हैं। हमारे पास कोई इंडक्टर है, इसी इंडक्टर में हमने करंट पास किया, और करंट जो पास किया वो चेंज हो रहा है, और करंट में चेंज जो है टाइम के रिस्पेक्टिव वो यूनिट आ रहा है, मतलब 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट में चेंज आ रहा है। डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई, डी आई मतलब चेंजिंग करंट, डी टी मतलब चेंजिंग टाइम। 1 सेकंड में 1 एम्पियर में करंट चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर बैक ईएमएफ जो बनेगी, इसके अंदर जो बैक ईएमएफ बनेगी उसी को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो डेफिनेशन कैसे देंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज द EMF induced, या भी बोल सकते हैं, या बैक EMF produced when the rate of change of इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू व्हाट। तो जो बैक EMF प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। होप तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर कई बार आपसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पूछ लेता है, तो आप डेफिनेशन को भी पढ़ लें एक बार, वो के अंदर दी हुई है, और आप डेफिनेशन को डिफाइन भी कर सकते हो। डिफाइन करने का आपको तरीका बता ही चुका हूँ, है ना। कैसे डिफाइन करोगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूनिटी। जब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूनिटी हो, तो जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टर्म अगर हम पढ़ें इसकी यूनिट की बात, किसकी यूनिट की बात करें बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी यूनिट क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं बेटा, हेनरी। हेनरी को डिनोट करते हैं एच से। हेनरी भी इसकी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट है। अगर इसकी जगह पर आप हेनरी यूज ना करो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं यूनिट। देखो एल की वैल्यू किसके बराबर है, ई अपॉन डी आई बाई डी टी। ई की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। डी आई किसकी यूनिट है, एम्पियर की, और डी टी किसका, टाइम। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर अपॉन टाइम, है ना। देखो यहाँ पर इसके यूनिट डिफाइन करना चाहें तो ई एम एफ की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। डी आई की यूनिट क्या होगी बेटा, करंट की यूनिट होगी एम्पियर, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। सेकंड को ऊपर ले जाओ, देखो करंट को ऊपर ले जाओ, तो वोल्टेज पर एम्पियर सेकंड। ये किसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। दोनों ही यूनिट करेक्ट है, पर जनरली आपको कौन सी यूनिट मिलेगी बेटा, जनरली आपको यूनिट मिलेगी कौन सी, हेनरी। हेनरी को किससे डिनोट करते हैं, एल से। ठीक है। इसके बाद आप डायमेंशन फॉर्मूला चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, किसका, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का। डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, आपको सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है, एल बराबर ई डी आई बाई डी टी। ई क्या है, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ इस फॉर्मूला का वर्क डन अपॉन चार्ज, ये डी आई बाई डी टी है। वर्क डन का फॉर्मूला पता है आपको, डायमेंशन फॉर्मूला M1L2T-2। चार्ज का क्या होगा, क्यों, सोल्व कर लो, सिंपल निकल जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है इसका, इसकी यूनिट भी बेटा इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। और कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, ई इज टू क्या आ रहा है फॉर्मूला, एल इज टू माइनस का ई डी आई बाई डी टी। ठीक है। उसके बाद देखो आपको पता लग गया कि हर इंडक्टर का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो अब एक हम इंडक्टर ले, इसका नाम है सोलेनोइड। क्या ले लिया बेटा, सोलेनोइड। हमने एक सोलेनोइड ले लिया, हम उस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, या यूं बोल सकते हो उस सोलेनोइड का आप कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। कई बार आपको सेल्फ इंडक्टेंस पूछ ले, या फिर यूं पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पूछ ले, दोनों में सेम डिफरेंस ज्यादा नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस पूछ ले एक प्रोसेस है, अगर वो पूछ ले सेल्फ इंडक्टेंस मैथमेटिकली क्या चीज है, तो वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है बेटा। तो अब हम आप क्या करने वाले हैं, हम ये कैलकुलेट करने वाले, देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन 2 या 3 स्टेप का डेरिवेशन है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ स्टार लगा देता हूँ, स्टार मार्क इसलिए लगा रहा है कि इसका डेरिवेशन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कैसा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा, हम सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, किसका, एक सोलेनोइड का। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। मान लो आपके पास एक सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड है, ठीक है। इस सोलेनोइड की लेंथ हमने ले ली कैपिटल एल या स्मॉल एल। स्मॉल एल हमने क्या ले ली, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है वो एन मान लिए, है ना। इसके अंदर 200 300 400 जितने भी टर्न्स हमने वो कितने मान लिए, एन। और इसकी लेंथ कितनी मान ली बेटा हमने, कैपिटल स्मॉल एल।
क्योंकि कैपिटल इसलिए नहीं, क्योंकि कैपिटल एल सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट कर रहा है, इसलिए हमने इसकी लेंथ को क्या मान लिया, स्मॉल है। ठीक है, अब आपको एक आर्टिकल पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो हम लोगों ने सोलिनॉइड के अंदर उसके इनसाइड एम्पीयर सर्किट लॉ यूज करके सोलिनॉइड के इनसाइड हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, और उस फील्ड की वैल्यू कितनी थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के इनसाइड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, आपको याद होगा, डेरिवेशन किया था इसका हमने एम्पीयर सर्किट लॉ से। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड बी, उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। और अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता ही है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इक्वल्स टू बी इनटू ए। तो बी तो हमारे पास सी क्या है, ये बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई। देखो यहाँ से हमने फ्लक्स निकाल लिया, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू एल आई, यहाँ पर ये एल आई हमारे पास आ गया बेटा यहाँ पर। अब यहाँ से देखो हमने फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू में ए। ये फ्लक्स का फॉर्मूला था। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, एरिया कितना है यहाँ पर, एरिया पुट कर दिया इसका ही। तो फ्लक्स हमारे पास कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई ए। ये है किसी एक कॉइल से लिंक फ्लक्स। और हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन। अगर एक कॉइल से फ्लक्स जो लिंक है वो म्यू नॉट एन आई ए है, तो एन नंबर ऑफ टर्न से फ्लक्स जो लिंक होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द एन टर्न्स। कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट एन आई ए मल्टीप्लाई बाय एन, क्योंकि एक कॉइल से फ्लक्स की वैल्यू है ये, एन कॉइल से बेटा मल्टीप्लाई कर दिए इससे एल से। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट, है ना, ये ओ ऊपर नहीं है बेटा, ये म्यू नॉट नीचे है, म्यू नॉट एन आई ए एन। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। और हम लोगों ने फ्लक्स का भी पढ़ा है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, फाई बराबर एल आई। तो फाई बराबर एल आई, यहाँ फाई बराबर एल आई और फाई बराबर एल आई, दोनों सेम है। दोनों इक्वेशन का कर लिया हमने कंपेयर। कौन कौन सी इक्वेशन कंपेयर कर लिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो यहाँ से एल की वैल्यू जो आई हमारे पास वो कितनी है बेटा, म्यू नॉट एन ए आई, सॉरी म्यू नॉट एन ए एन। ठीक है, यहाँ एन ए एन क्या है, ये एन तो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और वो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो हमने एन की वैल्यू क्या पुट कर दी, हमारे पास स्मॉल एन क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, की वैल्यू होगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय एल। तो हमने इस एन की जगह पर क्या पुट कर दिया, एन बाई एल पुट कर दिया। ठीक है, जैसे सोल्व करोगे आप तो ये रहेगा म्यू नॉट एन का स्क्वायर इंटू ए डिवाइड बाय एल। तो ये हमारे पास किसका कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस आ गया, सोलेनॉइड का। किसका आ गया, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो आपको सीधा डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो एल की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। ठीक है, ये क्वेश्चन के देने के साथ साथ, ठीक है, क्वेश्चन देने के साथ साथ बेटा कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मतलब फैक्टर्स ऑन विच एल डिपेंड्स, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो सिंपल है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया। किसका फॉर्मूला है बेटा, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लेना, वीडियो को बैक हुआ पीछे करके ना। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो आया बेटा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। एल हमारे पास लेंथ है, किसकी लेंथ है, किसकी बेटा, सोलेनॉइड की। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर 1 कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स पर। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है, स्क्वायर पे डिपेंड करता है। इक्वेशन को देख सकते हो आप, इक्वेशन से चेक कर सकते हो। नंबर 2 किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ सोलेनॉइड पर। अगर आपका सोलेनॉइड का एरिया ज्यादा है तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, एरिया ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तीसरा हम किस पर डिपेंड कर, लेंथ ऑफ अ सॉलिड, सोलेनॉइड सॉरी, इस पर डिपेंड करता है बेटा लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड। तो एल किस पर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल एल। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस उतना कम होगा, जितनी कम लेंथ होगी, मतलब लेंथ पर भी डिपेंड करता है। चौथा डिपेंड कर रहा है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, मतलब म्यू नॉट पर।
किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, म्यू नोड। अगर म्यू नोड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाता, मतलब ये डिपेंड करता है कि सोलेनोइड के इनसाइड आप लोगों ने कौन सा मटेरियल रखा है। अगर सोलेनोइड के इनसाइड आप लोगों ने वैक्यूम रखा है तो म्यू नोड की वैल्यू कम होगी। सोलेनोइड के इनसाइड अगर आपने सॉफ्ट आयरन प्लेस कर दिया तो म्यू नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और आपका सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो सकता है। सेल्फ इंडक्टेंस को हम इन सभी 4 या 5 मेथड से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आज के आर्टिकल्स थे हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, सेम एज दैट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कंप्लीट आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। धन्यवाद।